अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा, आज हमने 9th क्लास आर्ट्स का 6 चैप्टर एक्सरसाइज 6.5 करनी है। चैप्टर का नाम मेरे पास एक्सपोनेंट्स एंड लॉज ऑफ लोगारिथम है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ गया। सॉल्व करना है हमने log 36 ओवर log 6। हम सबसे पहले 36 को लिख लेते हैं 6 स्क्वायर। हमें पता है कि 6 को हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अपना पावर रूल अप्लाई कर देना है। पावर पहले आ जाएगी और बाद में log 6 और log 6 से कैंसल आउट होके 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम पार्ट 2 पर आ जाते हैं। पार्ट 2 में हमने क्या कर देना है, 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देनी है। 3 के टेबल में हम इसको कैंसल आउट कर देंगे। 3 8 द 24, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 2 रिमेनिंग और 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। इससे देख के हमें पता लगा कि अगर हम 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 243 आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 की पावर 5 ओवर log 9। अब 9 को भी मैं किस तरह लिख सकती हूँ, 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 9 आता है। तो मैंने 9 की जगह लिख दिया 3 स्क्वायर। अब क्या करना है, दोनों में हमारे पास पावर इन्वॉल्व हो गई है तो हम पावर रूल अप्लाई कर देंगे। पावर पहले आ जाएगी, बाद में log 3, इसमें भी पावर पहले आ गई और log 3। ठीक है, log 3 से कैंसल आउट होके मेरे पास आंसर आ गया 5/2। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए मेरे पास कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, इवैल्यूएट log 5 प्लस log 4 प्लस log 3 माइनस log 6। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई हो रहा है और क्वोशंट रूल भी अप्लाई हो रहा है। प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम log को बाहर कॉमन ले लें। ठीक है, log को बाहर कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर 5 है। ठीक है, हमें पता है कि मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर प्लस की जगह पर क्या लगाना है, मल्टीप्लाई लगाना है। ठीक है, प्लस की जगह हमने लगा दिया मल्टीप्लाई, 4 आ गया, प्लस की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया, 3 आ गया, माइनस की जगह हमने क्या लगा दिया, अपना डिवीजन। ठीक है, और साथ में नीचे आ गया मेरे पास क्वोशंट में 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको एक दूसरी फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 20, 20 को 3 से करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 को हमने 6 से डिवाइड किया तो 6 1 द 6, 6 10 द 60। तो log 10 मुझे पता है कि किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अगर नहीं पता तो आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो कि log 10 किसके इक्वल होता है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपने पार्ट 2 पर। पार्ट 2 देखिएगा कुछ इस तरह है मेरे पास, log 5 प्लस log 20 प्लस log 24 प्लस log 25 माइनस log 60। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले तो हम log को बाहर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अंदर हमने ब्रैकेट के अंदर क्या लेना है, 5 प्लस की जगह हमने लगा दिया मल्टीप्लाई, 20 आ गया, प्लस की जगह लगा दिया मल्टीप्लाई, 24 प्लस की जगह मल्टीप्लाई, 25 माइनस की जगह ओवर की फॉर्म में आ गई और यहाँ पर 60 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 21 दा 20, 23 दा 60 हो गया और 3 को हम 24 से अगेन सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 3 1 दा 3, 3 8 दा 24। अब रह क्या गया मेरे पास, 5 8 और 25, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 1000। ठीक है, और log 1000 मेरे पास किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है। ठीक है, अब log कैलकुलेटर से लेना मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या करोगे, log का बटन आपने दबाना है। ठीक है, log इस तरह लिखा हुआ होगा LOG log और आपने लिखना है आगे 1000, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपने पार्ट 3 पर। पार्ट 3 को किस तरह सॉल्व करना है, 2 log 3 प्लस 3 log 4 प्लस 4 log 5 माइनस 2 log 6। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले पावर रूल यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा 2 log 3 से पहले आ रहा है तो मीन्स ये पावर है, तो इसको हम 3 की पावर बना देंगे। 3 log 4 से पहले आ रहा है तो इसको हम पावर बना देंगे, 3 हो जाएगा। 4 log 5 से पहले आ रहा है तो इसको पावर बना दिया। ठीक है, ये हमारे पास बन गया 5 की पावर 4 और ये हमारे पास बन गया 6 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या कर देना है, इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना है, log को बाहर लिख लिया। ठीक है, अंदर मेरे पास आ गया 3 स्क्वायर, प्लस की जगह लगा दिया मल्टीप्लाई, 4 क्यूब प्लस की जगह मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, माइनस की जगह हमने लगा दिया अपना ओवर का। ठीक है, ओवर लगा दिया, 6 स्क्वायर नीचे आ गया, डिनोमिनेटर में 6 स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे हम, 3 को
2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 9 हो गया, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 64 हो गया, 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 625। नीचे मेरे पास 6 6 जा 36 है। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 36 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 10,000 और लॉग ऑफ 10,000 मेरे पास क्या होता है 4 के इक्वल होता है। देखिएगा मेरे पास कुछ इस तरह है, सिंप्लीफाई विदाउट यूजिंग लॉगरिथम टेबल। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है बगैर लॉगरिथम टेबल यूज किए, ठीक है। इसका मतलब यही है कि हमने लॉग अप्लाई नहीं करना, लॉगरिथम टेबल उसने कहा है कि यूज नहीं करना, मीन्स हमने लॉग अप्लाई नहीं करना, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर सारे लॉग हैं, ठीक है, बाहर आ जाएंगे, कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास क्या बचा 1.3472, प्लस की जगह लगा दिया मल्टीप्लाई 22.79, माइनस की जगह लगा दिया ओवर, ओवर नीचे मेरे पास आ गया 5, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। सॉल्व विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। अब यहाँ पर हमने लॉग अप्लाई करना है, लॉग अप्लाई करना मैं आपको अभी बताती हूँ, आपको कैलकुलेटर से भी बताऊंगी, ठीक है। कैलकुलेटर से मैं आपको ऑरली बताऊंगी और विद द हेल्प ऑफ मोबाइल आप कैसे दे सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। अब देखिएगा हमने कैसे लेना है इसको। सबसे पहले हमारे पास है 2.38 मल्टीप्लाई बाय 3.901 ओवर 4.83। इसको सबसे पहले हमने लेट कर लिया x के इक्वल। फिर हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, जब हमने लॉग की मदद से करना है तो हमने दोनों साइड्स पर लॉग अप्लाई कर दिया, ठीक है। जब हमने लॉग अप्लाई कर दिया तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है और क्वोशंट रूल भी लग रहा है, तो दोनों अप्लाई कर लेते हैं। लॉग ऑफ 2.38 मल्टीप्लाई की जगह प्लस log ऑफ 3.901 डिवाइड की वजह से हमने क्या लगा दिया माइनस का साइन, माइनस log ऑफ 4.83। अब क्या करना है, हमने इसका log कैसे लेना है वो मैं आपको बताती हूँ कि हम इसका log कैसे लेंगे। कैलकुलेटर से तो आपने सिर्फ log का बटन दबाना है और ये लिखोगे तो आपके पास वो आ जाएगा, ठीक है। log ऑफ 2.38 विद द हेल्प ऑफ मोबाइल आपने कैसे लेना वो मैं सिखाती हूँ आपको। ये मेरे पास है लॉक का साइन, ठीक है। ये आईफ़ोन है, आईफ़ोन से भी आप ले सकते हैं और कोई सा भी आप मोबाइल यूज़ करके इसको निकाल सकते हो, ठीक है। न ऑप्शन डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन मोबाइल सेम होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर सेम होता है। हमारे पास है 2.38, इसका मैंने लॉग अप्लाई करना है तो मैं दबा दूँगी ये लॉग का बटन, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 30.375। अब मैंने लेना है लॉग 3.901 का लॉग, ठीक है। तो 3.901 इसका हमने लॉग लिया तो मेरे पास आ गया 0.5911। अब इसको आपने कैसे लिखना है, आप इसको राउंड ऑफ ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। राउंड ऑफ आपने क्या कर देना है 0.5911। अब यहाँ पर देखिएगा कुछ कैलकुलेटर्स में अगर आप कैलकुलेटर से अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपके पास लेस देन 5 वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। तो आपने लेस देन 5 वाली होगी तो आपने वही रहने देना है, लेकिन अगर ग्रेटर देन 5 होगी तो आपने 1 को 2 कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर मेरे पास है log 4.83 मैंने लेना है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 4.83 और उसका log अप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 0.6839, ठीक है। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को पहले प्लस करेंगे, फिर इसमें से माइनस कर देंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब देखिएगा समझने वाली बात जो है वो ये है कि एंटी लॉग कैसे लेना है। कैलकुलेटर में आपने एंटी लॉग कैसे लेना है, आप शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट का एक साइन होता है वहाँ पर ऊपर, ठीक है। शिफ्ट आप दबाओगे और साथ में लॉग दबाओगे तो एंटी लॉग का साइन आ जाएगा कुछ इस तरह का 10 टाइप, इस तरह का एंटी लॉग का साइन आ जाएगा कैलकुलेटर में। और आपने मोबाइल से कैसे लेना है वो मैं आपको बताती हूँ कि हमने एंटी लॉगरिथम मोबाइल से कैसे लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लॉग एंटी लॉग लेना है किसका 0.2839 का एंटी लॉग लेना है, तो मैं पहले लिख लेती हूँ 0.2839, ठीक है। इसका मैंने क्या लेना है एंटी लॉग लेना है। यहाँ पर एंटी लॉग का साइन यहाँ पर ये होता है 10 की पावर x, ये एंटी लॉग है, ठीक है। तो एंटी लॉग इसको मैंने प्रेस किया तो मेरे पास एंटी लॉग आ गया 1.92 और इस 6 की वजह से ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसको ज़्यादा अच्छा समझ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, क्वेश्चन मेरे पास आ गया, लेट कर लिया मैंने इसको क्वेश्चन को
एक्स के इक्वल ऐड कर लिया। अब हमने क्या करना है, बोथ साइड्स पर लॉग अप्लाई कर देना है। वही प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर क्वोशिएंट रूल लगेगा। लॉग ऑफ दिस मल्टीप्लाई की जगह प्लस लगा, लॉग ऑफ दिस डिवीजन की जगह माइनस लगा, लॉग ऑफ दिस। ठीक है, अब हमने लॉग अप्लाई करना है 8.67 का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके सामने अप्लाई कर रही हूँ 0.867। ठीक है, 8.67 का हमने क्या अप्लाई करना है, लॉग अप्लाई करना है, तो ये लॉग का बटन दबा दिया, तो मेरे पास आ गया 0.9380। ठीक है, देखिए हम मोबाइल के कैलकुलेटर से भी लॉग अप्लाई कर सकते हैं, और कैलकुलेटर से निकालना तो बहुत ही आसान है, सिर्फ आपने लॉग का बटन दबाना है और आगे ये वैल्यू लिखनी है, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम निकालेंगे 3.94 का लॉग निकालना है, तो हम 3.94 लिखेंगे और साथ में लॉग दबा देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 3.94 का, विच इज 0.595। ठीक है, 59, और ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट 55। ये 5 इस वजह से हुआ क्योंकि 9 हमारे पास जो 4 के बाद नेक्स्ट डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 है, तो ये 4 जो है वो 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने किसका अप्लाई करना है, 1.78 का लॉग अप्लाई करें। 1.78 का हम लॉग अप्लाई करेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 0.2504। ठीक है, हर मोबाइल में ज़्यादातर इसी तरह ही है। ठीक है, और अगर आप दूसरे एंड्रॉइड यूज़ करेंगे तो उसमें आपको लॉक का ऑप्शन दिया गया होगा। ठीक है, लॉक आपने पहले दबाना है, उसके बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप आईफ़ोन यूज़र हैं, तो आप क्या करोगे, पहले आप नंबर लिखोगे, फिर इसके बाद लॉक का बटन दबाओगे। ठीक है, और एंटी लॉक लेने के लिए पहले हम नंबर लिखेंगे, फिर हम एंटी लॉक का बटन दबाएँगे, व्हिच इज़ 10 की पावर x। ठीक है, 10 की पावर x अगर आप दूसरे एंड्रॉइड फ़ोन भी यूज़ करते हैं, तो उसमें भी ये ऑप्शन होता है 10 की पावर x का। ठीक है, उसमें एंड्रॉइड फ़ोन में 10 की पावर x पहले प्रेस की जाएगी, बाद में नंबर लिखा जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अब हम आ जाते हैं, एंटी लॉक लेना है मैंने किसका, 1.283 का। ठीक है, तो इसको एंटी लॉग लेना सिखाती हूँ, 1.283 ये आ गया। इसका लेना है मैंने एंटी लॉग, तो हम पहले नंबर लिखेंगे, क्योंकि ये आईफ़ोन है, तो आईफ़ोन की वजह से हम नंबर पहले लिखेंगे और अपना एंटी लॉग का साइन बाद में दबाएँगे, तो मेरे पास एंटी लॉग आ जाएगा 19.19। ठीक है, इट्स 6 की वजह से 8 जो है वो 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाए अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें तो कैलकुलेटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, प्रूफ करना है मैंने, लॉग ऑफ ए स्क्वायर ओवर बीसी प्लस लॉग ऑफ बी स्क्वायर ओवर सीए प्लस लॉग ऑफ सी स्क्वायर ओवर एबी होल इज इक्वल टू 0। इसको मैंने 0 के इक्वल पुट करना है। ठीक है, इक्वल प्रूफ करना है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लूँगी। यहाँ पर मैंने लगा दिया अपना प्रोडक्ट रूल, सारे लॉग्स को कॉमन लेके बाहर निकाल दिया। अंदर मेरे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर ओवर बी सी प्लस की जगह लगा दिया मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर ओवर सी ए प्लस की जगह मल्टीप्लाई सी स्क्वायर ओवर ए बी आ गया। ठीक है, एक ए से कैंसल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी आप कैंसल आउट कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक और एक्स्ट्रा स्टेप किया। ठीक है, ताकि आप लोग आसानी से इसको समझ लो। बी जो है वो बी से कैंसल आउट हो गया। ठीक है, सी जो है वो सी से कैंसल आउट हो गया। ऊपर मेरे पास एक ए बचा है, एक बी बचा है और एक ही सी बचा है, तो ए बी सी, और नीचे मेरे पास ए बी सी 3 बचे हैं। ठीक है, तो ए बी सी को हमने, एक ऊपर ए बी सी था, एक नीचे ए बी सी था, तो कैंसल आउट होके मेरे पास क्या रह गया, 1 रह गया, और लॉग ऑफ 1 मेरे पास किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक, इसको मैंने log ऑफ 360 के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट साइड को ले लेंगे। लेफ्ट साइड को लेके हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये log 2 जो है वो 3 जो है वो log 2 से पहले लिखा हुआ है, तो ये पावर बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 2 पहले लिखा हुआ है, ये भी पावर बन गई, और log 5 तो अकेला ही था। ठीक है, यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं, log बाहर आ जाएगा,
2 की पावर 3 प्लस की जगह लगा दिए मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर प्लस की जगह लगा दिए मल्टीप्लाई और आ गया 5। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई कर लो। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 8 हो गया, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 9 हो गया और मल्टीप्लाई बाय 5। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 ज़ा 72, 72 में मल्टीप्लाई किया 5 को तो मेरे पास आ गया 360। तो यही मैंने प्रूव करना था कि लॉग 360 के इक्वल होना चाहिए लेफ्ट साइड। तो मेरी राइट साइड जो है वो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? यूजिंग लॉगरिथम टेबल, मतलब मैंने लॉग अप्लाई करना ही करना है। इवैल्यूएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन पार्ट 1 क्या है मेरे पास? कुछ इस तरह का दिया हुआ है। सबसे पहले लेट के इक्वल लेट कर लिया क्वेश्चन को। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक्स के इक्वल लेट कर लिया, फिर इसके बाद हम दोनों साइड्स पर लॉग अप्लाई करें। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। लॉग ऑफ दिस प्लस की मल्टीप्लाई की जगह प्लस लग गया, लॉग ऑफ दिस मल्टीप्लाई की जगह प्लस लग गया, लॉग ऑफ दिस। ठीक है, अब हमने यहाँ पर अप्लाई करना है लॉग किसका? 69.13 का। तो कैलकुलेटर मैंने अप्लाई करना है 69.13 का लॉग। ठीक है, हम क्या करेंगे? पहले अपना नंबर लिखेंगे और फिर उसके बाद लॉग प्रेस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1.8397। जब आपने कैलकुलेटर से लेना है तो आपने लॉग यहाँ पर LOG लॉग लिखा हुआ होगा कैलकुलेटर में, पहले आप लॉग दबाओगे फिर उसके बाद आप नंबर लिखोगे। ठीक है, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो आप पहले लॉग का बटन दबाएंगे फिर आपके पास नंबर आएगा। ठीक है, फिर आपने उसको इक्वल का साइन प्रेस कर देना है। ठीक है, अब इसमें हमने इसी तरह लॉग हमने 0.34 ले लिया तो मेरे पास आ गया माइनस में आंसर। यहाँ पर हमने ले लिया लॉग 0.014। देखिएगा कुछ बुक्स में इसको बार वगैरह से वो किया हुआ है, अगर आप बार वगैरह ना लो तो भी आपका आंसर सही आता है। ठीक है, कुछ बुक्स में ऐसे दिया हुआ है कि आप उसको 1 बार इसको कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, इसको 1 बार कंसीडर किए बगैर मैं आपको सॉल्व करना बताती हूँ, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। लॉग मैंने लेना है 0.34 का, 0.34 का मैंने लॉग लेना है, लॉग प्रेस किया तो मेरे पास आंसर आ गया माइनस में विच इज माइनस 0.4685। अब मैंने लॉग लेना है 0.014 का, 0.014 का हम लॉग अप्लाई करते हैं तो मेरे पास आ जाती है कुछ इस तरह की माइनस 0.014 का हमने लॉग अप्लाई किया तो मेरे पास आ जाती है माइनस 1.8539। ठीक है, इस 7 की वजह से ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। जब भी ग्रेटर देन 5 वैल्यू आ जाएगी तो वो नेक्स्ट नंबर पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको प्लस माइनस माइनस करना, इसको इसमें से माइनस किया। ठीक है, फिर अगेन प्लस माइनस माइनस है तो इसको इसमें से माइनस किया, जो इसका आंसर आया था उसको इस नंबर में से माइनस किया तो मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ गई है। अब देखिएगा मैंने यहाँ पर आपको पता है कि लॉग जब राइट साइड पे चला जाता है तो एंटी लॉग हो गया। अब इसका एंटी लॉग अप्लाई करना है क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसको निकालने के लिए हमें इसका एंटी लॉग लेना होगा। तो हम कैसे लेंगे? माइनस 0.4827। ठीक है, माइनस 0.4827 हम लिख लेंगे इसको इस तरह। पहले माइनस का साइन प्रेस कर दिया हमने, 0.4827, 0.4827। ये देखिएगा दोबारा माइनस का साइन आपने प्रेस किया तो ये इस तरह आ गया। ठीक है, अब मैंने इसका लेना है एंटी लॉग तो ये एंटी लॉग हमारे पास 10 की पावर x है तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.329। ठीक है, देखें बगैर बार को लिए हमने कंसीडर किए इसका आंसर निकाल लिया है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, इजी है और मुझे लगता था कि ये बार वाला मेथड बच्चों को बहुत मुश्किल लग रहा है तो मैंने सोचा कि इनके लिए कोई आसान तरीका निकाल लूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है, हमने क्या करना है इसको सबसे पहले x के इक्वल लेट कर लेना है, दोनों साइड्स पर लॉग अप्लाई कर देना है। यहाँ पर लग जाएगा क्वोशंट रूल, log 4 माइनस log 3 मल्टीप्लाई की जगह प्लस लग गया, log ऑफ दिस मल्टीप्लाई की जगह प्लस लग गया, log ऑफ दिस।
ठीक है? अब जहाँ-जहाँ प्रोडक्ट रूल लग रहा है वहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दिया और जहाँ अब हमारा यहाँ पर वो लग रहा है, पावर रूल लग रहा है तो हम यहाँ पर पावर रूल लगा लगा देंगे। हमारी पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी और बाद में लॉग आ जाएगा, ठीक है? अब बारी-बारी इन सब का हमने लॉग अप्लाई किया तो मेरे पास यहाँ पर लॉग की वैल्यू आ गई है 0.9743, ठीक है? अब हमने क्या लेना है, इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ। बहुत से बच्चों को एंटी लॉग लेना बहुत मुश्किल लगता है और अगर आपने कैलकुलेटर से देखो एंटी लॉग लेना है, तो आपने क्या करना है, शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट का बटन होगा सबसे ऊपर, ऊपर साइड पर होता है, ठीक है? शिफ्ट का बटन दबाना है और लॉग का बटन दबाना है, तो आपके पास इस तरह का कोई 10 टाइप आपको लॉग लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है? तो वो आपका एंटी लॉग हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, एंटी लॉग मैंने लेना है यहाँ पर 0.9743, तो हम पहले नंबर लिख लेंगे 0.9743, इसका मैंने अप्लाई करना है एंटी लॉग। एंटी लॉग का साइन है 10 की पावर x, तो यहाँ पर मेरे पास एंटी लॉग आ गया है 9.425, ठीक है? आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इसके बाद फिफ्थ पार्ट पर आ जाइए। फिफ्थ पार्ट मेरे पास कुछ इस तरह है। ये मुझे दिया हुआ है, इसको हम सबसे पहले x के इक्वल लेट कर लेंगे, ठीक है? x के इक्वल लेट करने के बाद दोनों साइड पर लॉग अप्लाई कर दिया। जहाँ प्रोडक्ट रूल लग रहा है, प्रोडक्ट रूल लगा दिया और यहाँ पर हमारे पास पावर रूल लग रहा है, तो साथ ही हमने पावर रूल अप्लाई कर दिया। यहाँ पर डिवाइड की जगह पे लग गया माइनस 1/3 पावर में था, तो पहले आ गया और माइनस 1/3 लॉग साथ में 4.567 का लॉग आ गया, ठीक है? अब बारी-बारी हम लॉग अप्लाई करते हैं और आपको मैं बता दूँ कि अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि हमने ज़ीरो की जगह बार ही लगाने हैं तो वो मुश्किल हो जाएगा। इस तरह अगर आप कर लोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। अब हमने लॉग अप्लाई करना है किसका, 0.9876 का लॉग अप्लाई करना है, ठीक है? तो हम कैसे करेंगे, 0.9876 को पहले लिख लिया, लॉग का साइन मेरे पास है 10 की पावर x, तो यहाँ पर मेरे 10 की पावर x एंटी लॉग का है 0.9876 लॉग का लॉग लेना है, तो मेरे पास यहाँ पर देखिएगा वैल्यू आ गई है माइनस 0.0054, ठीक है? फिर इसके बाद हमने उसका भी लॉग अप्लाई कर दिया और 2 से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिएगा अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको 0.65 96 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगी इस तरह की कुछ वैल्यू 0.91 0.2199 आ गया। इन सबको हम प्लस करेंगे, ठीक है? और माइनस कर देंगे। पहले हम माइनस 0.0054 प्लस 2.4308, इसको सबको आप एक साथ कैलकुलेटर में लिखोगे ना तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है? अब आपने इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग कैलकुलेटर में जब लेना है तो शिफ्ट दबा के लॉग दबाना है तो एंटी लॉग का ऑप्शन आ जाएगा और अगर आपने आईफ़ोन में लेना है तो आईफ़ोन में आप किस तरह लोगे, 2.2055, इसका हमने एंटी लॉग लेना है तो हम इसको पहले नंबर लिखेंगे फिर इसके बाद 10 की पावर x को प्रेस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा एंटी लॉग व्हिच इज़ 160.5, ठीक है? आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास है, इफ v इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ gl ओवर 2 पाई फाइंड v व्हेन l इज़ इक्वल टू दिस, g इज़ इक्वल टू दिस एंड पाई इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है? हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले अपना जो क्वेश्चन है उसको लिख लिया, फिर इसके बाद हमने क्या कर दिया, इनकी बारी-बारी वैल्यू अप्लाई कर दी। g की वैल्यू थी वो अप्लाई कर दी, l की वैल्यू वो लिख दी 150 और पाई की जगह हमने पाई की वैल्यू लिख दी और 2 को बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। दरमियान में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है? अब क्या करना है, हमने स्क्वायर रूट को पावर में कन्वर्ट कर दिया व्हिच इज़ 1/2 और दोनों साइड्स पर हमने लॉग अप्लाई करना है, ठीक है? और 1/2 नेक्स्ट स्टेप अब आपको बता रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, 1/2 पावर से उससे लॉग से पहले आ जाएगा और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल भी लग जाएगा और क्वोशंट रूल भी लग जाएगा, ठीक है? देखिएगा ये मैंने कैसे सॉल्व किया है। इसको देखिएगा 1/2 लॉग ऑफ दिस, ठीक है? अब हम क्या कर देंगे, 1/2
चूँकि कॉमन है तो हम लगा देंगे बाहर एक ब्रैकेट, लॉग ऑफ दिस, मल्टीप्लाई की जगह लगा दिया हमारा प्लस का साइन, प्लस लॉग ऑफ 150 माइनस, अब डिवाइड में है तो हम माइनस लगाएंगे, माइनस लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पर भी आप कहोगे कि मल्टीप्लाई है तो प्लस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम डिवीजन वाली टर्म लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला माइनस जो है वो इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 3.142। अब इन सब का बारी बारी लॉग अप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये कुछ इस तरह की वैल्यू आ गई, और यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करके ये आ गया। अब इसका एंटी लॉग कैसे लेना है, कैलकुलेटर में लेना बता देती हूँ। शिफ्ट दबा के आपने लॉग दबाया और ये वैल्यू लिख दी तो आपका इसका एंटी लॉग आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने क्या करना है, फाइंड एच इफ h is equal to v over pi into r square minus small r square when v is equal to this, r is equal to this, small r is equal to this and pi is equal to this। यहाँ पर वैल्यूज है, ठीक है। जो जो वैल्यू हमें दी हुई है उन वैल्यूज को हम यहाँ पर बारी बारी पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, इसका भी स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इन दोनों को माइनस करके इस 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मैंने माइनस वाली वैल्यू लिख दी कि माइनस वाली वैल्यू मेरे पास आ रही है 3995.2 यानी 3095.2। अब क्या करना है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जो आंसर आएगा उसको 11190 से डिवाइड कर देना, ठीक है। अब क्या करना है, जो हम अगर विदाउट लॉग करते तो हम इसको इस तरह करते, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ लॉग अप्लाई करना है, तो हमने इस क्वेश्चन को लॉग से चूंकि सॉल्व करना है तो हम क्या कर देंगे, लॉग को दोनों साइड्स पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब क्या किया, बारी बारी अप्लाई कर दे, लॉग ऑफ 11190 माइनस लॉग ऑफ 3.14। अब चूंकि माइनस है, डिवाइड है, तो इस माइनस की वजह से ये वाला प्लस मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में चेंज हो गया, माइनस में चेंज हो गया, तो माइनस लॉग ऑफ दिस, ठीक है। अब सबका बारी बारी लॉग अप्लाई किया, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरह की वैल्यू आ गई। अब माइनस वाली का एंटी लॉग कैसे लेना है, कैलकुलेटर में लोगे तो शिफ्ट दबा के एंटी लॉग, शिफ्ट दबा के लॉग दबाया तो एंटी लॉग आ जाएगा। फिर हमने ये वाली वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास एंटी लॉग निकल आएगा। लेकिन अगर उससे मोबाइल से देखना है तो मोबाइल से देखिएगा कैसे लेंगे हम, माइनस है मेरे पास 0.9120, इसको दोबारा माइनस का साइन आपने दबाना है, पहले शुरू में भी दबाना है, फिर उसके बाद जब नंबर लिख लिया तो दोबारा दबाना है, ठीक है। अब इसका एंटी लॉग लेना है मैंने, तो एंटी लॉग का साइन यहाँ पर क्या है, 10 की पावर x। तो मेरे पास आंसर आ गया है 0.122। इस 6 की वजह से ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। आई होप 6.5 आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन अगर आपको मुश्किल लगे तो आप मुझे दोबारा बता सकते हैं और मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूंगी। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।